लाहौर का रुख कर लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। हसन, बताएगा, लाहौर बहुत अहम यहाँ पर मुकाबले हो रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उन पर भी अपडेट्स कीजिएगा। देखिए, लाहौर में 14 नेशनल असम्बली के हलकों में अब तक 11 जो हलके हैं वहाँ पर सामान की तरसील का अमल मुकम्मल किया जा चुका है और सामान की तरसील का अमल पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस की निगरानी ये मुकम्मल किया गया है। इस हवाले से लाहौर पुलिस और स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की भी ड्यूटी लगाई गई थी ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके और इसके साथ साथ बाकी जो 3 हलके रहते हैं उनके हवाले से भी डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि 8 बजे तक हर सूरत सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और जो मुलाजमीन गैर हाजिर थे उनको कल हाजिर यकीनी बनाने के लिए भी अहकाम जारी किए गए हैं। अगर देखा जाए तो लाहौर में 4357 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। उसमें से लगभग 1100 से ज़ायद इंतहाई हसास करार दिए गए हैं और लाहौर की 68,58,094 शहरी हैं जो वोट कास्ट कल करेंगे। उसके हवाले से सिक्योरिटी के अगर अमन अमान की सिचुएशन का जायज़ा लिया जाए तो जिस तरह पूरे पंजाब में जो है लगभग कोई 1,30,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, तो 26,000 से 30,000 पुलिस एहलकार और लगभग 3 कंपनियां जो पाक फौज और 2 कंपनियां रेंजर्स की वो लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो है यहाँ पर तैनात किए गई हैं। इसी तरह लाहौर डिवीजन की 409 इमारतों में 7,958 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं और इसके साथ साथ लाहौर के साथ 1120 जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं और CCTV कैमरे 4480 CCTV कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं और लाहौर पुलिस के एहलकार भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं और उनके साथ साथ दीगर जो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, उसको लिंक किया गया है सेफ सिटीज अथॉरिटी और महकमा दाखिला। लाहौर के जो इंतजाम हैं, हसन आप हमें आगाह करते हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। फेडरल में कैसी सूरत हाल है, कैसे इंतजाम किए गए? अदील आप बताइएगा, कैसे फजा देख रहे हैं इलेक्शन के एक दिन पहले की? जी, वफाक से तो पूरे मुल्क की सूरत हाल मॉनिटर भी हो रही है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब से कुछ देर पहले रिपोर्ट मिली है कि मुल्क भर के जो 855 हलके हैं उनमें 90,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस में बेशतर पर इंतखाबी सामान जो है उसकी तरसील मुकम्मल कर ली गई है। इस इंतखाबी सामान में जो बैलेट पेपर्स हैं 26 करोड़ के करीब बैलेट पेपर्स हैं, ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स हैं, अनमिट स्याही है, जो तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्तें भी इस सामान का हिस्सा हैं। अगर मुल्क भर में सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट की बात करें तो 5,96,618 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इस वक्त उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, जिसमें 1,08,82 पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात हुए हैं। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में हम देख रहे हैं कि जो क्विक रिस्पांस फोर्स है, यानी सिर्फ पोलिंग स्टेशन ही नहीं, पोलिंग स्टेशन पे तो डिप्लॉयमेंट हुई है मुख्तलिफ लेयर्स में। जो क्विक रिस्पांस फोर्स है, पाक फौज की जो गाड़ियां हैं वो उसमें गश्त कर रही हैं, जो उनको जो स्पॉट्स जो दिए गए हैं वहाँ पर भी उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। गैर मुल्की मुबस्सरीन जो हैं वो पहुँच चुके हैं और वो कल मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा करेंगे और उन गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अलग से डैशबोर्ड भी बनाया गया है जहाँ से वो जो नताइज कंपाइल होने का अमल है उसको भी मॉनिटर करेंगे। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में 990 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं 3 हलकों में, जिसमें से 123 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी के जो 6 कौमी असम्बली के हलके हैं उसमें 2,781 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जबकि 580 जो हैं वो हसास तरीन हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है और जो SOPs हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हिदायत हैं उसके मुताबिक मुल्क भर के जो 90,000 पोलिंग स्टेशन हैं जो सिक्योरिटी का अमला है रात भर वहीं गुजारेगा, जो इंतखाबी अमला है उसको हिदायत है कि सुबह वो अर्ली मॉर्निंग पहुंचेगा ताकि 8 बजे पोलिंग का जो बाकायदा तौर पर शुरू हो सके। ठीक है अदिल, कोयटा का रुख कर लेते हैं। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से। इरफान, बताइएगा यहाँ से क्या अपडेट्स हैं अभी तक की?
जी बिल्कुल, इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो अब ख़त्म होने को चंद घंटे बाकी हैं। कोयटा की अगर बात करें तो कोयटा में भी इंतखाबी सामान की जो तरसील का जो काम था वो अब तक जारी है और बताया गया है कि तकरीबन 8 से 9 बजे तक ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब भी कुछ हल्के ऐसे थे जिनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो सामान लेने के लिए मौजूद हैं और ये सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है। ताहम सिक्योरिटी के जहाँ तक बात की जाए तो बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं कोयटा शहर में। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ अलमदार रोड है, यहाँ पर इंतखाबी गहमा गहमी पूरे कोयटा में सबसे ज़्यादा यहीं पर दिखाई देती है। लोग बड़े पुरजोश हैं अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 31,000 के से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार पूरे बलूचिस्तान में कल जो इंतखाबी ड्यूटियाँ सरअंजाम देंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान भर में तकरीबन 5,028 पोलिंग स्टेशन जहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए गए, पोलिंग बूथ बना दिए गए हैं, जहाँ पर कल 53 लाख से ज़ायद बलूचिस्तान के जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त उम्मीदवार मुख्तलिफ़ हलकों में अब भी कॉर्नर्स मीटिंग्स कर रहे हैं, अपना जो पोलिंग एजेंट जो हैं वो मुकर्रर कर रहे हैं और जो बाहर जो टेंट्स लगाए जाएंगे जहाँ पर उनके वर्कर्स होंगे और वोटर्स को जो घरों से लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो बंदोबस्त है वो किया जा रहा है। उम्मीदवार काफ़ी पुरजोश हैं, वोटर्स भी इस हवाले से जिस हल्के में मौजूद हूँ यहाँ पर भी काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। तो लोग बड़े मुतमईन हैं। जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए बलूचिस्तान भर में और बिलखसूस कोयटा में, तो उस पर जो हमारी वोटर्स से भी जो बात हुई तो उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर दिखाई दे रहे हैं और इस हवाले से जो इंतजाम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स के बाहर, उसके लिए भी जो सिक्योरिटी जो है डिप्लॉय कर दी गई है। इसमें हमारे कोयटा में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो बेहतर है। इसी तरह से जैसे हमें आपने इरफान अपडेट किया, अब हम रुक करेंगे पेशावर का। तो फूलों के शहर पेशावर में क्या सूरत हाल है और फूल जो है और वहाँ की जो खुशबू है इलेक्शन की किस तरफ और किस तरह जाने में हमें दिखाई देती है वो बताएंगे आबिद हमीद। जी आबिद। जी बिल्कुल, पेशावर में भी बड़ी गहमी है और चूँकि अभी चंद घंटे ही बाकी हैं लेकिन हर तरफ जो है वो आप देखें तो मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे जो हैं वो सजे दिखाई दे। हमारी एक तरफ PTI का कैंप बना हुआ है, दूसरी तरफ नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी का कैंप बने हुए हैं और अभी से जो है वो वोटर्स जो हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो पुरजोश अंदाज में निकले हुए हैं। यूँ लग रहा है कि कल पेशावर में जो है वो टर्न आउट अच्छा खासा रहेगा। सुबह से जो है वो इंतखाबात के जो अमल है उसके लिए तैयारियां जारी थी। इसके लिए इंतखाबी मवाद की तरसील का सिलसिला भी आज सुबह से शुरू किया गया था जो अभी तक जारी है। इसके लिए 3 पॉइंट्स बनाए गए थे। एक पॉइंट जो था वो टेक्निकल कॉलेज कोहाट रोड पर बनाया गया था, दूसरा पॉइंट जो है वो क्यूम स्टेडियम में और तीसरा पॉइंट जो था वो ईदगाह चारसदा रोड पर बनाया गया था। यहाँ पर हमें जो देखने को मिला, ख़वातीन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थी उनको ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूर दराज इलाकों से ख़वातीन आई थी, सामान तो उनको फराहम कर दिया गया था लेकिन उनको ले जाने का या उसकी तरसील का बंदोबस्त नहीं था जो उन्हें खुद से करना पड़ा। इस किस्म की मुश्किलात थी। अभी भी कई जो पॉइंट्स हैं उन पर लंबी कतारें लगी हुई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहाँ पर अपना सामान ले रहे हैं और मुतालिका जो है इलाकों को वो मुंतकिल कर रहे हैं। सिक्योरिटी का जो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हालात जो हैं वो भी काफ़ी जो है वो बेहतर कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। 10,000 के करीब जो है पुलिस एहलकार कल इलेक्शन के दिन जो है वो सिर्फ पेशावर में जो है ड्यूटी अंजाम देंगे। इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारों के एहलकार हैं वो भी यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वो पूरे सूबे भर में जो है वो 91,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और इसके अलावा FC और जो पाक फौज के जो दस्ते हैं वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर वो भी मौजूद रहेंगे। जी ठीक, आप सब ने आज जो तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं और जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं उस पर अपडेट किया है। कल यकीनी तौर पर एक लंबा दिन होने जा रहा है क्योंकि कल की जो लम्हा ब लम्हा अपडेट्स होंगी, टर्नआउट क्या है, इसके साथ साथ पोलिंग का अमल कैसा चल रहा है, इस सब पर आप लोग हमें अपडेट करते रहेंगे और आपके तवस्सुत से हम आवाम तक लम्हा ब लम्हा अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। अभी तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।